हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, आज का दिन है 3 जनवरी 2026 और बजे हैं दिन के लगभग 1:10 हो रखा है। तो बिल्कुल गुड आफ्टरनून वाला टाइम हो रखा है। तो 3 जनवरी 2026 दिन के बजे हैं लगभग 1:10। और देखिए, बाहर का वेदर दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि कैसा हो रहा है। बिल्कुल ठंड और कोहरे की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा है। बहुत ठंडा हो रहा है फ्रेंड, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। विंटर अपने पीक पे चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि जनवरी का वेदर है, जनवरी का मौसम है, जनवरी का महीना है। तो जनवरी के महीने में तो वैसे ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त ठंडा है। और देखिए, प्यारी प्यारी गैया जा रही है अपने घर से निकल चुकी है, घूमने जा रही है। और ये देखिए, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। बहुत ही ज़्यादा फॉग लगा हुआ है, ठंडा बहुत गजब वाला हो रहा है दोस्तों, बहुत गजब ठंडा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और कई लोगों ने तो बाहर ही आग भी जला रखी है, आग ताप रहे हैं। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। और सब्जी की दुकान, ये जो सब्जी की दुकान दिख रही है ना सामने, ये परमानेंट वाली सब्जी की दुकान है। मतलब ये हमेशा यही लगती है। और ये अंकल आंटी जो हस्बैंड वाइफ है, और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बेचते हैं यहाँ पर। और इनके रेट भी बहुत जेन्युइन होते हैं। और मतलब लोग और सब्ज़ी वाले तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट है यहाँ पर सब्ज़ी वाले। मैं हूँ अभी जीरकपुर में, और मैं अपने फ्लैट की बालकनी से आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। मेरी फ्लैट की है जो, वहाँ की बालकनी से बाहर का जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिखता है। तो मैंने सोचा आपको भी मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा के आपका थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करना चाह रहा था। तो देखिए, वेदर इस प्रकार का है थोड़ा। तो साल के पहला मंथ जनवरी का आज तीसरा ही दिन है, 3 जनवरी है आज। तो दिन का वेदर कुछ इस तरह से है फ्रेंड। देखिए, बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं आपको बताऊं कि करीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया धूप नहीं आई है। धूप को मतलब गए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। और मैंने पहले भी आपसे बताया था कि सूरज अपनी नानी के घर गया हुआ है। तो विंटर की छुट्टियों में सूरज अपनी नानी के घर चले जाता है। तो वैसे ही आप पूरी छुट्टियां बिता के ही, यानी कि 15 तारीख, मतलब जो उत्तरायणी लगती है अभी 14 तारीख को, लोहड़ी जिसे कहते हैं, उसी टाइम शायद सूर्य भगवान भी अपने नानी के घर से वापस आएंगे और हम पृथ्वीवासियों को थोड़ा धूप देंगे। तो धूप ना आने की वजह से कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं, विटामिन डी भी नहीं लिया जा रहा है, और बाहर घूमने फिरने में भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो भैंसों का झुंड आ रहा है। देखिए, दिख रहा है आपको वो भैंसों का झुंड। ये भैंसें पालतू हैं, किसी ने भैंसें पाल रखी है। तो यहाँ पर ये कभी कभी आती हैं चरने के लिए। और जो वो चर रही है ना, जहाँ पर वो 2 गड्ढे दिख रहे होंगे आपको बड़े बड़े, वो 2 गड्ढे मतलब बरसात में पानी भरा रहता है उनमें, तो खूब पानी रहता है उनमें। आजकल वो सूख गए हैं दोनों गड्ढे, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये जो भैंसें हैं ये पाली हुई है, और मेरे ख्याल से ये दुधारू भैंसें भी हैं। ये मेरे ख्याल से दूध देती होंगी, ये तभी इतनी पाल रखी हैं। तो किसी का बिजनेस मॉडल पे ये जो भैंसें हैं ये पाली गई होंगी। तो ये कभी कभी आती हैं यहाँ पर। और देखिए, मौसम का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। ये हमारे सामने वाली बिल्डिंग में इन्होंने अपनी बालकनी को पूरा कवर करके रखा हुआ है। और यहाँ से देखिए, मैं नीचे को दिखाता हूँ आपका, यह है कुछ नज़ारा, यह है, ऐसे है कुछ नज़ारे, ये दिख रहा होगा आपको। और ये ऑटो वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑटो वाले ये खड़े रह जाएंगे, लेकिन ये इतना रेट इनका हाई रहता है ना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। अभी ऐसा नहीं है, ये ऊबर और रैपिडो में भी ये रजिस्टर है, लेकिन आप कभी
जब ऊबर और रैपिडो को ऑनलाइन बुक करोगे ना तो आपको ऑटो भी दिखाएंगे, लेकिन ये ऑटो के रेट सबसे ज़्यादा दिखेंगे आपको। कभी कभी तो ये कैब से भी ज़्यादा इनके रेट हाई रहते हैं। और सेफ्टी पर्पज़ में ये जीरो होते हैं, सेफ्टी पर्पज़ कुछ होती नहीं है इनमें, और इनके रेट बहुत हाई रहते हैं। मैं आज तक नहीं समझ नहीं पाया कि इसमें ऐसा क्या गुड़ लगा हुआ है कि इनका थोड़े से ही में ही ये 200-250-300 रुपये, कहीं कहीं पर तो 500-600 रुपये भी बोल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनका रेट होता है। तो फ्रेंड ऐसा ही है, मैंने सोचा थोड़ा आपको इंटरटेनमेंट कराते हैं, थोड़ा बाहर के नज़ारे दिखाते हैं कि कैसा हो रखा है ये। और देखिए ये 2 कबूतरों का जोड़ा ये यहीं रहते हैं। ये मेरे ख्याल से पति पत्नी है, लड़ते झगड़ते हैं, साथ में ही रहते हैं। ये लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और रहेंगे साथ में ही। ये अभी दोनों सुशानी रहे, मतलब कि सुशानी मतलब ठंड से जकड़े हुए हैं, है ना, कवर कर रखा है एक दूसरे को, और बिल्कुल गुस्से में जैसा लग रहे हैं एक दूसरे से। ये देखिए मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आपको देख रहे हो आप कैसे लग रहे हो, बिल्कुल से यही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं ये है। और बस यही है फ्रेंड। तो मैंने सोचा ज़रा आपको दिखाया जाए बाहर के का नज़ारा कैसा है। और देखिए सब्जी बड़ी अच्छी आई है अंकल के वहाँ ना। सब्जी देखो, टमाटर दिख रहे हैं मेरे को और लौकी दिख रही है। टमाटर तो बहुत अच्छे हैं, मैं परसों लाया था टमाटर, बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल सख्त वाले हैं। केले हैं, केले 70 रुपये दर्जन दे रहे थे ये, परसों की बात है, 70 रुपये दर्जन केले दे रहे थे। और लौकी है इसमें, और मतलब सारी सब्जियां है जो सीजनल सब्जी है ना, सारी सब्जियां हैं इनके पास अभी। और पहले ना फ्रेंड ये सब्जी वैसे लगाते थे, मतलब ये थैले इसमें लगाते थे साइकिल में। फिर क्या हुआ, इनके कंपटीशन वाले आगे, मतलब और भी लोग आगे सब्जी लगाने के लिए, और वो साइकिल में ही लाते थे, तो इनकी बिक्री कम होने लग गई। तो भाई इनको भी मजबूरन साइकिल में फिर अपना ठेला लगाना पड़ा। पहले ये वहाँ पर जहाँ पर वो आंटी बैठी है ना, जहाँ पर उन्होंने आग जला रखी है, वो वहाँ पर ही लगाते थे ये सब्जी। लेकिन बाद में जब लोग आए, जैसे देखिए वो वहाँ पर लगी है ना कि सब्जी वाली दुकान, वो बिल्कुल रिक्शे में लाया है ना वो, तो वैसे ही रिक्शे में लाते हैं, यहाँ बहुत लाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इनकी बिक्री नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनकी सब्जियाँ कोने में हो जा रही थी बिल्कुल। तो फिर हाईलाइट करने के लिए इनको भी रिक्शा लाना पड़ा और रिक्शे में अपनी सब्जी लगानी पड़ी। तो अब तो मतलब मैं तो यहीं से लेता हूँ क्योंकि परमानेंट वाले हैं ना, तो परमानेंट वालों की वहीं से लेना चाहिए सब्जी, और सब्जी भी अच्छी है इनकी। और बस ये है, बहुत ठंडा हो गया है। और देखिए वो भैंसे दिखी ना आपको, वो भैंसे क्या कहते हैं, वो स्विमिंग पूल में चले गई है। वो पहले स्विमिंग पूल में पानी भरा रहता है, अब वो स्विमिंग पूल प्राकृतिक है, किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद ही बना हुआ है। तो ये 2 गड्ढे पहले के बने हुए हैं और इनमें पानी भर जाता है। बरसात में तो फुल हो जाते हैं। अब आजकल कई टाइम से बारिश नहीं हुई है तो सूख गया है। अब वहाँ वो देखिए भैंसे जाके वहाँ चल रही है, वहाँ जाके खा रही है वो, ये है। और वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सोसाइटी है। ये सोसाइटी मेरे ख्याल से सावित्री ग्रीन नाम से सोसाइटी है ये कोई, ये है। और वो जो सामने आप बिल्डिंग दिख रहे हो ना, वो सीधे दिल्ली अम्बाला हाईवे है वो, मतलब मेन रोड है वो। वहाँ पर हमारे यहाँ फ्लैट से होगी वो करीबन 3-3.5 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 3.5 किलोमीटर है, दूर दिख रही है वो लेकिन है नहीं दूर, 3.5 किलोमीटर ही है, 3.5-4 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर होगी, फिर 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, ये है। और बस बढ़िया हो रहा है। बस एक आज यहाँ भंडारा, अब देखना आप 13-14 तारीख से भंडारे लगेंगे यहाँ, भंडारे खाने पीने का बहुत ही। और जब भंडारे लगते हैं तो यहाँ कहाँ से लोगों को, जैसे गुड़ में चींटी नहीं लगती है, तो वैसी भंडारे में पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ जाते हैं खाने। मतलब उनको पता नहीं कौन ऐसा खबर देता है कि भंडारा लग गया, आओ खाओ कहकर, लेकिन इतनी भी लगती है। खैर मैं तो कभी नहीं जाता हूँ, मैं कभी किसी भंडारे में ऐसे नहीं खाता हूँ, क्योंकि फ्री का कभी नहीं खाना चाहिए किसी का, पैसे तो तब खाओ, मैं फ्री का भंडारा कभी नहीं खाता हूँ, यह है। हाँ कभी कभी क्या होता है ना, लंगर जो होता है वो भी, जैसे अमृतसर का गुरुद्वारा है, वहाँ लंगर लगता है, वहाँ जाके अंदर सेवा करके, वो भी थोड़ा सेवा पानी करो वहाँ, थोड़ा सा गुरुद्वारे में जाके सेवा करो, तब लंगर खाओ, तब वो फल मिलता है उसका। लेकिन आप सीधे ही फ्री का खाने के लिए बैठ जाओगे तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा आपको,
आपके और भी जितने भी पुण्य हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है और ये सच भी है वैसे। तो फ्री का जो भी है ना कभी नहीं खाना चाहिए उसको। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी जाओ और फ्री का मिल रहा है तो खा लो, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। ये है ना, ये है। और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, बहुत ही गजब मौसम हो रखा है। देखिए अभी तो सिर्फ ये मन है कि चाय पीने का मन। ये ठंडे में सिर्फ चाय पियो, अदरक वाली खूब चाय पियो, चाय जितना पी सकते हो। चाय तो औषधि ठहरी है आजकल, चाय तो अच्छी ठहरी, उसमें बढ़िया सी चीज़ें डालो आप, अच्छी इलायची, अदरक, लौंग, ये चीज़ें डाल के बनाओ चाय, तो कितनी ज़बरदस्त चाय बनती है फ्रेंड। तो मैं आपको ना रोज़ दर्शन कराऊंगा, रोज़ कुछ ना कुछ बातें भी आपसे होंगी ब्लॉग के ज़रिए, और आपको मैं बाहर के नज़ारे भी डेली दिखाऊंगा, थोड़ा रोज़ दिखाऊंगा। क्या पता आपको कभी कोई वीडियो अच्छी लग जाए, किसी दिन कोई वीडियो हो सकता है लग जाए। अभी तो मतलब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया है और मेरी वीडियो में कोई भी अभी व्यू नहीं आता, एक भी व्यू नहीं आता। लेकिन मैं व्यू के लिए अभी ऐसा नहीं है कि व्यू आएगा, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, बस ऐसे है कि अपनी खुशी के लिए बना रहा हूँ, है ना। जो देखेगा उसका भी फ़ायदा और जो नहीं देखेगा उसका भी फ़ायदा, घाटा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ठीक ही है, अब जिसके पास भी वीडियो जाएगी वो देखेगा, अप्रिशिएट करेगा तो अच्छा ही लगता है ना। ये देखिए लाल वाली, ये कितनी अच्छी लग रही है थार ना, ये कितनी प्यारी थार लग रही है रेड कलर की। ऐसी गाड़ी अच्छी लगती है रेड और ब्लैक में, बहुत प्यारी लग रही थी ये बहुत बढ़िया लग रही है। ये देखिए फ्रेंड, तो नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 जनवरी 2026 के दिन के लगभग 1:30 बज चुके हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है बाहर का, बहुत ही खूबसूरत। ठंडे से लोगों ने अपनी सारे गर्म कपड़े निकाल दिए हैं अब, है सारे गर्म कपड़े पहन के घूम रहे हैं, शॉल, जैकेट, स्वेटर। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त वाला ठंडा हो रहा है शहर में, सारे शहरों के यही हाल हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा है शहर में, सबके शहरों का यही हाल है। मेरे उत्तर भारत में तो ठंड ज़बरदस्त पड़ी हुई है, ज़बरदस्त ठंड हो रखी है उत्तर भारत में पूरे। और क्या कहते हैं, कई जगह तो हिमालयी क्षेत्रों में तो बर्फ़ भी पड़ गई है। और मेरे ख्याल से जो हिमालयी क्षेत्र हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ बहुत ज़बरदस्त हिमपात हुआ है, बर्फबारी हुई है। और काफ़ी टूरिस्ट अभी जाने वाले हैं, मतलब स्नोफॉल देखने के लिए। कई लोग पहुंच चुके हैं, कोई लोग जा रहे हैं, किसी लोगों की प्लानिंग होगी, क्योंकि स्कूलों में आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं, सारे बच्चे आजकल घर पे हैं। तो कई पेरेंट की ख्वाहिश होगी कि बच्चों को स्नोफॉल दिखाने ले जाए, तो लोग गए होंगे, एंजॉयमेंट कर रहे होंगे अपना। तो बस लेकिन सावधानी से, ठंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटे बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए आजकल। जो 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको तो ले जाओ आप घुमाने के लिए, लेकिन जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा पहाड़ों में अभी ले जाने में परहेज़ करिए, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा है और इतने छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग इतना ठंडा नहीं सह पाते हैं, बहुत ठंडा है। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह है। ये देखिए गाड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त लग रही है, वो वाइट वाली बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ऑडी गाड़ी है वो, बहुत ही प्यारी गाड़ी लग रही है फ्रेंड। ये है तो, और बस आज का ब्लॉग मेरे ख्याल से अभी का फ़िलहाल, अभी का, अब शाम का मैं और बनाऊंगा एक आध वीडियो, वो फिर डालूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा मौसम की जानकारी दी जाए, थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाया जाए कि कैसा हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग तो बनता ही है, और क्योंकि डेली कम से कम 2 वीडियो मैं डालूंगा ही डालूंगा यूट्यूब में। थोड़ा बहुत आपका इंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा भी होगा आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कैसा भी आपको वीडियो लगेगा ज़रूर बताइएगा। और फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत।